हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स बेसिक स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.2। इससे पहले के वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट पढ़ा दिया हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर पहला, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, अगर सत्य है तो क्यों सत्य है और असत्य है तो क्यों असत्य है, उसका कारण भी देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या क्या होती है ये पढ़ना हमें। सबसे पहले हमें ये समझना होगा वास्तविक संख्या क्या। वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होती है। किससे? वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे परिमेय संख्या से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जैसे भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है उसे कहते हैं परिमेय संख्या, और उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। भिन्न के रूप में कैसे? 2/5, 4/6, ये कुछ भी संख्या, या 2, 3, 4, 5, ये कैसी संख्या? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं ना। अगर इसके बटे 0 लिख दे तो ये क्या भिन्न के रूप में नहीं होती, लेकिन हम इसे लिख सकते, इसके बटे में 1 लिख सकते हैं, तो ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो। ठीक है, जिसे भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जैसे √2, √3, √5, √7, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ गया होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर क्या बनती है? वास्तविक संख्या। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है, यानी कि सभी की सभी जो अपरिमेय संख्या है क्या वास्तविक संख्या हो सकती है? तो सत्य हो सकती है ना, कि सभी की सभी जो अपरिमेय संख्या किसके अंदर है? वास्तविक संख्या के अंदर ही तो है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? सत्य है। अब कारण क्या देंगे? क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ये यहाँ पर कारण लिख देना है। क्योंकि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ये इसका कारण हो गया। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। देखिए, ये एक संख्या रेखा है। क्या है? ये एक संख्या रेखा है। ठीक है, यहाँ में एक बिंदु डिसाइड कर लो और यहाँ पर इसको 0 मान लो। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3। राइट साइड में प्लस होगी और लेफ्ट साइड में यहाँ होगी -1, -2 और -3। ये एक संख्या रेखा है। तो हमें पूछ रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृतिक संख्या है। तो हम क्या संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो सकता है? प्रत्येक बिंदु तो नहीं हो सकता ना। क्या संख्या रेखा पर तो बहुत सारे बिंदु होते हैं, यानी कि इसके अंदर रूट भी आता है, √2, √3, ऐसी संख्या भी आती है ना। संख्या रेखा पर तो बहुत सारी संख्या आती हैं, √2 भी आती है, √3 भी आती है, √5 भी आएगा, सब आएगा, है ना। तो क्या सभी के सभी बिंदु को संख्या रेखा पर रूट के रूप में लिखना संभव है? नहीं है ना। नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। असत्य है। अब इसका कारण बताना है, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्याओं का वर्गमूल नहीं हो सकती है। ठीक है, ये इसका कारण हो जाएगा। कारण क्या देंगे? क्योंकि कोई भी ऋण संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती, ये इसका कारण हो जाएगा। अब प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। हमें क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो हम क्या कहेंगे? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनी होती है, ना कि सिर्फ अपरिमेय संख्या से। तो हम कह सकते हैं कि यह असत्य है। असत्य है। क्यों? क्योंकि जैसे √2 और 3, ये क्या है? ये कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 2, 1
परिमेय संख्या है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगा? नहीं। क्या होगा? नहीं, है ना। नहीं क्यों नहीं? क्योंकि धनात्मक पूर्णांक कैसे? जैसे एक का वर्गमूल क्या होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। वैसे ही 9 का वर्गमूल क्या होता है? 3 होता है। यानी कि वर्गमूल किसे, जिसे रूट के अंदर 9 है तो 9 को अगर हम तोड़ेंगे तो 9 3 गुणित 3 लिख सकते हैं ना हम। तो जोड़ा बन जाएगा। अगर रूट के अंदर जोड़ा बन जाए तो वो संख्या क्या हो जाती? बाहर हो जाती। तो वैसे ही 9 को अगर तोड़ेंगे तो क्या जोड़ा बन जाएगा और वहाँ से निकल जाएगा 3। यहाँ पर भी 4 का जोड़ा बन जाएगा। यानी कि 4 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुना 2 लिख सकते हैं। तो अंदर से क्या रूट से 2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है। क्या सभी की सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो नहीं, क्योंकि सभी के सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, है ना। क्योंकि ये कैसी संख्या है? ये परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। लेकिन ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो हम कह सकते हैं यहाँ सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। यहाँ पर लिख सकते हैं हम सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए किसे लिख लो? एग्जाम्पल के लिए √4। एग्जाम्पल के लिए किसे लिख लो? √4, √9 और √1। ये क्या है? इसके उदाहरण है। ठीक है। जैसे यहाँ पर √4 और √9, ये क्या है? इनके उदाहरण है। ठीक है ना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते? नहीं ना। अगर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 2 निकलेगा। और जो 2 निकला वो क्या है? एक परिमेय संख्या है। जैसे √2 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। ठीक है। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि ऐसे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।